हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वशिष्ठ एकेडमी। आज हम मोललता और मोल प्रभाज में संबंध को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। माना कोई विलयन जिसके दो घटक ए एवं बी हैं, जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, और इसमें से ए को हम मानते हैं विलेय है और बी क्या है, विलायक है, क्योंकि विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। आइए इससे जुड़े कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। जहाँ ए के मोलों की संख्या हम क्या मानते हैं, एन, बी के मोलों की संख्या कैपिटल एन से मानते हैं, ए का अणुभार हम स्मॉल एम से, बी का अणुभार हम कैपिटल एम से, और ए का भार स्मॉल डब्ल्यू से, बी का भार कैपिटल डब्ल्यू से मानते हैं। ए का मोल प्रभाज जिसे हम एक्स ए से दिखाते हैं। मोल प्रभाज का सूत्र जैसे होता है, जिसका भी आप मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर एवं पूरे विलयन के मोलों की संख्या नीचे होती है। स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन का मतलब होता है विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, और स्मॉल एन क्या है, ए के मोलों की संख्या। तो अर्थात ए का मोल प्रभाज प्राप्त होगा ए के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। इसी प्रकार बी में बी के मोल प्रभाज जो कि हम देख सकते हैं एक्स बी से दिखाया गया है। बी का मोल प्रभाज क्या होगा, बी के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। समीकरण 1 को समीकरण से 2 से भाग करके हम एक्स से और एक्स बी में एक रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स ए अपॉन एक्स बी बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन आया है, जैसा कि देख रहे हैं। अब हमें एक सूत्र पता है कि किसी की भी मोलों की संख्या जो होती है वो उसके भार बटे अणुभार के बराबर होती है। जैसा हमें पता है कि यहाँ पर स्मॉल एन ए का स्मॉल एन ए के मोलों की संख्या है, ए मतलब विलेय के मोलों की संख्या, तो हम विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार करेंगे, और कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या है, अतः हम विलायक के मोलों की संख्या के लिए हमने या विलायक के भार को हमने कैपिटल डब्ल्यू से और विलायक के अणुभार को हमने इस कैपिटल एम से दिखाया था, जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे वैल्यूज़। इस सूत्र को अप्लाई करने के बाद हमें ये समीकरण 3 प्राप्त होता है। अब आइए मोललता देखते हैं। मोललता का सूत्र जैसा कि आप देख सकते हैं ये होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या हमने देखा था कि स्मॉल एन से हमने दिखाया था ऊपर, जो कि ए के मोलों की संख्या है। विलायक का भार हमने कैपिटल डब्ल्यू से देखा था, क्योंकि अधिकतर विलायक का भार ग्राम में होता है, था कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000 करने पर यह हमें किलोग्राम में प्राप्त होगा। इस प्रकार 1000 को ऊपर भेजने पर मोललता का सूत्र प्राप्त होगा स्मॉल एन इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। क्योंकि स्मॉल एन मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या हम जानते हैं कि मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, भार बटे अणुभार, क्योंकि हम यहाँ पर रखते हैं वैल्यू रख करके इसे हम समीकरण 4 प्राप्त करते हैं। अब समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है ये देखते हैं। समीकरण 3 में हमने प्राप्त किया था एक्स ए अपॉन एक्स बी, जिसका सूत्र ये रहा, और समीकरण 4 में हमने मोललता का सूत्र देखा, जिसका सूत्र ये रहा। अब यहाँ कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो आसानी से कट सकते हैं, उनको काटते हैं। देखिए क्या, जैसे ये डब्ल्यू अपॉन एम कैंसिल हो जाएगा, ये कैपिटल डब्ल्यू आपस में कट जाएगा, ये एम घूम के ऊपर की तरफ अंश की तरफ चला जाता है, अतः ये ऊपर अंश में रहेगा, और ये 1000 नीचे हर की तरफ रहता है, तो ये हर में रहेगा। अब इसे हम स्थानांतरित करके यह संबंध आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। मोललता बराबर ए का मोल प्रभाज बटे बी का मोल प्रभाज गुणे 1000 बटे विलायक का अणुभार। एम क्या है, विलायक का अणुभार है। ये बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि ये गलती आपसे ना हो, कि वो क्या करते हैं, मोललता का संबंध किसी एक ही या विलेय या विलायक में से किसी एक ही के मोल प्रभाज के साथ कई बार निकाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जब भी आप मोललता और मोल प्रभाज में संबंध पूछा जाए तो आप ए एवं बी दोनों के ही मोल प्रभाजों के साथ उसका संबंध निकालें। यदि आपको मोललता का यह सूत्र ज्ञात है तब आप समीकरण 3 से डायरेक्ट ही इसका रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। क्योंकि समीकरण 3 से हमें यह सूत्र प्राप्त हुआ था, हम अगर ऊपर नीचे अंश और हर दोनों जगह 1000 से क्या करें, गुणा कर दें, तो और दोबारा रीअरेंज करने पर हमें ये रिलेशन कुछ प्राप्त होगा, और यह सूत्र हमने देखा था मोललता का सूत्र है, अतः हम इसकी जगह मोललता लिख सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट ही अगर आप देखें तो हमें यह संबंध प्राप्त होता है। इसके लिए आपको मोललता का यह सूत्र ज्ञात होना आवश्यक है। इस प्रकार भी हम संबंध प्राप्त कर सकते हैं। संबंध क्या था फिर से एक बार देख लेते हैं। मोललता बराबर जो कि यहाँ दिया है
मोलता बराबर x से, अर्थात A का मोल प्रभाज बटे B का मोल प्रभाज, यानी कि विलेय का मोल प्रभाज बटे विलायक का मोल प्रभाज। विलेय के मोल प्रभाज के साथ 1000 का गुणा और विलायक के मोल प्रभाज के साथ विलायक के अणुभार का गुणा करते हैं। आई थिंक यह आर्टिकल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।